गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कुछ दिनों के बाद हम लोग मेरी थोड़ी लंबी गैप हो गई थी, तो कोई बात नहीं, अब से मैं रेगुलर रहूँगा। कुछ प्रॉब्लम बीच में, मतलब बारिश हो रही थी, मौसम भी खराब था, तो इस वजह से बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मानव नृत्य वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण का तीसरा चैप्टर, यानी भौतिकी का तीसरा चैप्टर। तो हम पीछे वाले वीडियो में, यानी 2 वीडियो अभी तक हम देख चुके हैं मानव नेत्र के बारे में, यानी मानव नेत्र का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड हाउ इट वर्क्स, ऑल पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो उससे आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मानव नृत्य में जो दृष्टि दोष होती है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, उसका निवारण कैसे होता है, और उससे हम लोग उसका उपाय क्या होता है, उससे हम लोग कैसे अपनाकर, उस उपाय कैसे अपनाकर हम अपनी आंखों को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मानव का आंख जो होता है सामान्य में मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और असामान्य मतलब कुछ न कुछ दोष आ गया, या तो वस्तु या तो आंख दूर की वस्तु को नहीं देख पा रही है, या तो वो पास की वस्तु को नहीं देख पा रही है, या फिर दोनों हो सकता है, ना तो दूर की देख पा रही है ना तो पास की देख पा रही है। और ये भी हो सकता है कभी कभी वस्तु दिखाई नहीं देती, पूरी धुंधली दिखाई देती है। तो कई प्रकार के ये दोषों में आता है। एक कोई बीमारी नहीं होता है, बस एक दोष यानी डिफेक्ट आ जाता है। इसे आप बीमारी की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, बस आप इसे एक दोष कर सकते हैं, जो कि आपके साथ रहेगा लेकिन आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ें। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब। तो देखिए, सबसे पहली बात की एग्जाम में पूछा जाता है, अब हमको पढ़ना है कि ताकि एग्जाम में भी मेरा क्वेश्चन बन सके और नॉलेज भी हो सके। तो ठीक है, तो आपसे पूछेगा 2 नंबर में कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन। व्हाट इज द डिफेक्ट्स ऑफ विजन? तो देखिए क्या कहते हैं, जब नेत्र बहुत दूर, यानी बहुत दूर मतलब कि अनंत या फिर अनंत के बीच में, जब नेत्र बहुत दूर या निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखना, स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। तो वही बात है, जब नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, ऐसे कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ये समझ में, डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। और फिगर सब जो है इतना ये नहीं बनाइएगा आप तो चलेगा, ऐसा नहीं कि हम जैसे लिख लिए तो आप वैसे बनाने लगिए, तो फिर बहुत ज्यादा समय आप बर्बाद, बन जाएगा लेकिन समय ज्यादा बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दृष्टि दोष की परिभाषा। यानी जब नेत्र, फिर से सुन लीजिए, जब नेत्र बहुत दूर या स्थित निकट वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, ऐसे कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलते हैं। क्योंकि जब तक वो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तब तक हम वस्तु को देख पाते नहीं। तो इसमें होता क्या है कि या तो आगे बनेगा या तो पीछे बनेगा। ठीक, सॉरी ये उल्टा बोलते हैं, पीछे और ये आगे। जैसे देखिए, कोई बुक है, कोई पढ़ना चाह रहा है, तो प्रतिबिंब का इस वस्तु का जो वस्तु का प्रतिबिंब जो है आगे पीछे बढ़ा, तो ये क्या वस्तु को देख पाएगा? किले किले पढ़ पाएगा नहीं ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दोष बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ, इसी के साथ आगे बढ़ा जाए। नहीं जी, चलिए देखिए, ओहो कितना क्यूट बेबी है। बेबी है कि बच्चा है कि चुट्टा है? अच्छा जो भी है, आप अपने साथ नाम दे दीजिए इसका। देखिए, अब जब भी आपकी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम लोग सीधे से बात है कि डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कुछ इस प्रकार से आपको चश्मा पहनाएगा, उसके ऊपर लेंस लगा के चेक करेगा कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम है। ठीक है, इस महाशय को देखिए कि कुछ प्रॉब्लम हो गई आंख में, वो कितनी सैड है। तो ये होती है कि चश्मा लगने से थोड़ी पर्सनालिटी अच्छी भी होती है और थोड़ा खराब भी होती है, और थोड़ा उतना अच्छा किसी किसी को नहीं लगता। ठीक है, तो ये बात है। तो अब देखिए, अब मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष होते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो वो मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। फिर से बोलिएगा, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आंसर नहीं बोल रहे हैं आप? देखिए, बोलिएगा तो आप ही का फायदा है, जो लोग नहीं बोल रहे उनको हम कह रहे हैं, बहुत लोग बोल भी रहे होंगे। देखिए, मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ज्यादा दूरदर्शिता और बिंदुता। कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुता। अब इस चारों के बारे में हम पढ़ेंगे, कब होता है, कैसे होता है और इसका उपाय क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग, सॉरी फिर से शुरू क्या करते हैं, शुरू हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स गेट टू द पेन।
और चलिए क्या करा कि निकट दृष्टि यानी शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया, इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा, ये आपको आगे काम आएगा, या फिर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा तो आप इससे आसानी से पकड़ सकते हैं। निकट दृष्टि देखिए अब उल्टा होता है, क्या उल्टा होता है, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को देख सकता है, मतलब स्पष्ट देख सकता है, यानी पास की वस्तु जो होगा वो स्पष्ट देखे, लेकिन दूर की जो वस्तु होता है उसे स्पष्ट नहीं देख पाता। दूसरी चीज को हम लैंग्वेज में लिखे कि इस दोष में और नहीं, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वो सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। अब आपको पता है कि किंतु लगे परंतु लगे तो सीधा समझ आए कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो वही बात है यहाँ पर कि इस दोष में व्यक्ति यानी निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को देख सकता है, स्पष्ट देखता है, मतलब क्लियर देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। उसी को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। कौन सा दृष्टि दोष बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। परिभाषा यानी ये होता क्या है, ये समझ में आ गया। अब ये होता क्यों है, तो देखिए ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। मतलब कि जो वस्तु किसी वस्तु को देखता होता है ना, तो उस वस्तु जब आंख से देखता रहता है कोई व्यक्ति जिसको ये प्रॉब्लम होती है, तो उसको लगता रहता है कि वस्तु दूर न होकर वो पास में आ गई, मतलब कि ज्यादा करीब दिखाई देता है। और ज्यादा करीब दिखाई देगा तो क्या होगा कि प्रतिबिंब उत्तल लेंस हमारा होता है तो प्रतिबिंब पहले बनेगा, जिसके कारण क्या होता है कि वस्तु रेटिना पर नहीं बन पाता। ठीक है। अब इस दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है, ठीक है, कारण हो सकते हैं, या तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, ठीक है, या फिर नेत्र गोलक का, यानी जो मेरा नेत्र गोलक होता है वो पूरे का गोल हो जाना। इसे हम समझते हैं इमेज के द्वारा। थोड़ी नीचे आते हैं, ऊपर है बिल्डिंग, ऊपर है बिल्डिंग और नीचे पता नहीं, कुछ तो कुछ होगा ही। देखिए क्या है, देखिए अभी इस आंख में कौन सा प्रॉब्लम है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। निकट दृष्टि दोष किस प्रकार प्रॉब्लम है, निकट दृष्टि, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया। हम लोग जानते हैं किसी प्रतिबिंब को हम लोग देखेंगे, वस्तु को देखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन ये प्रतिबिंब तो यहीं बन रहा है। तो इसका रीजन क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना। अब नेत्र लेंस की वक्रता क्या होगी, अधिक हो जाएगी, तो सीधे से बात है प्रतिबिंब पहले बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले ही बनेगा। अब हमको बनना चाहिए यहाँ पर, अब प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। तो आप ही बताइए ये प्रतिबिंब सही सही दिख पाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, धुंधला दिखेगा। तो प्रतिबिंब को यहाँ लाने के लिए कुछ न कुछ उपाय होगा, होना होगा ना। तो ये हुआ क्यों, तो ये नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ गया, नेत्र लेंस की क्या हो गया, वक्रता बढ़ गया, नेत्र लेंस मोटा हो गया, या फिर सीधा से बोले नेत्र गोलक का लंबा, यानी जो पूरा नेत्र गोलक है पूरा, ये क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, जिसके कारण वक्रता बढ़ जाती है और प्रतिबिंब यहीं पर बनने लगता है, जिसके कारण वस्तु को हम सही सही यानी स्पष्ट नहीं देख पाते। हम नहीं, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो। तो ये इमेज को आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस इमेज को आप ड्रॉ नहीं करिएगा, बस आप ये दोनों इमेज को ड्रॉ करें। देखिए यहाँ पर कोई वस्तु आ रही है अनंत से, लेकिन उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर यहीं पर बन रही है। एक बार फिर से, हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की एक बिंदु पर आपतित करती है। ठीक है, तो कोई देखिए वस्तु है वहां से आ रही है, तो उत्तल लेंस से गुजरेगा कहाँ पे, एक बिंदु पे जाकर गुजरेगा ना, तो ये बिंदु यहाँ पर गुजरा, फिर समांतर आएगी तो फिर यहाँ से होगा। तो प्रतिबिंब जब दो या दो से अधिक बिंदु, जब दो या दो से अधिक किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना है, लेकिन बनना कहाँ चाहिए था इसको, यहाँ पर। तो यहाँ पर न बनकर ये पहले बन गए भाई साहब, तो क्या ये इमेज को आप देख पाएंगे, या फिर जो इस व्यक्ति को प्रॉब्लम देख पाएगा? इसका आंसर होगा नहीं। तो अब बात करते हैं इसका निवारण यानी उपाय। निवारण को हम लोग बोलते हैं रिमेडी, इंग्लिश में रिमेडी बोलते हैं, यानी उपाय बोल सकते हैं आप। तो अब देखिए, तो आप दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाएंगे कि अगर वस्तु यहाँ पर है तो इसके पहले हम कौन सा लेंस लगा देंगे ताकि इस किरण को और फैला दे, किरण को और क्या कर देगा, फैला देगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है किरण को अभिसारित करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जबकि अवतल लेंस किरण को अब अपसारित कर देता है, यानी फैला देता है। तो हमको यहाँ पे क्या होना चाहिए, अवतल लेंस। तो यहाँ पे देखिए अवतल लेंस आपको दिख रहा होगा,
अवतल लेंस की पहचान ही होती है कि किनारे पे अधिक मोटा और बीच में पतला होता है। तो देखिए, जब ये अब यहाँ पे आंख से पहले लग गया है चश्मा यानी लेंस लग गया है, तो ये क्या करेगा, पहले इस किरण को फैला देगा। फैला दिया यहाँ से, सेम यहाँ से समझिएगा आप, ये किरण को फैला दिया। अब फैलाने के बाद देखिए रेटिना पे बना। अब रेटिना पर बनने के बाद ये थोड़ा क्या होगी, चौड़ी हो गई ना, तो ये अब प्रतिबिंब सीधा सा कहाँ पे जाके बनेगा, रेटिना पर जाके बनेगा। तो अब प्रतिबिंब देख पाएंगे कि नहीं हम लोग, यानी इमेज को देख पाएंगे कि नहीं, तो इसका आंसर हो गया हाँ, अब बिल्कुल देख पाएंगे। कब देख पाए, जब हम लोग अवतल लेंस का उपयोग किए। चलिए, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिए। इस वस्तु में जो होता है, सॉरी, इस दृष्टि दोष में जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब आंख के पहले बन जाता है, यानी रेटिना से पहले। तो वस्तु को हमें रेटिना बनाना है, तो उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, देखिए मान लीजिए कोई ये अवतल लेंस है, ठीक। तो अवतल लेंस यहाँ से मुख्य के समाते जाती है प्रकाश की किरण, तो क्या होती है, ये अपसारित होती है, यानी ये फैल जाती है, ये इस प्रकार से फैल जाती है। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग फैला देते तो प्रतिबिंब आगे बनता है ना, तो वही किए हैं, अवतल लेंस लग गया। ये क्या करेगा, थोड़ी मात्रा में जितना आंखें प्रॉब्लम लगे उसके अनुसार इसकी क्षमता लिया जाता है, ठीक है। आपको 2.5 है तो 2.5, 1.25 है तो 1.25, यानी जितना आपको प्रॉब्लम उसी प्रकार का अवतल लेंस आपको दिया जाएगा, यानी जिस व्यक्ति को है, आपको नहीं, जिस व्यक्ति को है। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको फैला दिया और इधर से भी आने वाले किरण को फैला दिया, तो फिर अब ये कहाँ पे पड़ेगा, मानव नेत्र के लेंस पे पड़ेगा। मानव नेत्र का लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। मानव नेत्र का लेंस कैसा है, मानव नेत्र का लेंस उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस क्या करता है, एक बिंदु पर अभिसार। तो पहले ये हो रहा था थोड़ी आगे, लेकिन अब जो होगा सटीक उत्तल लेंस पे अभिसारित होगा, जिससे क्या है, वस्तु क्या होगा, हमें क्लियर दिखाई देगा, हमें नहीं, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। बार बार हमें बोल देते हैं, तो वस्तु क्या होता है, निकट। वैसे सही है, मुझे तो ये प्रॉब्लम है ही, तो ये मेरे लिए तो सही है, इसीलिए मैं हम बोल देते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप बस बातों को समझिए। तो उम्मीद करते हैं अब ये समझ में आ गया होगा निकट दृष्टि दोष। तो लिख लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण लिख दिए, और कारण क्या होता है वही बता दिए। ये नीचे में निवारण है, क्या देखिए, इस दोष युक्त निवारण युक्त क्षमता वाले, उपयुक्त क्षमता वाले, यानी जितना आपको प्रॉब्लम है उतनी क्षमता वाले अवतल लेंस से हो सकता है, या इसका उपयोग करते हैं। ये इमेज आप बना सकते हैं, यानी ये बड़ा जो आपको दिख रहा है, तो दो ये हो गया है कि ये बना लीजिए, यानी यहाँ पे क्या, कौन सा लेंस उपयोग किया गया है, अवतल लेंस का उपयोग किया गया है। तो ये इमेज, यानी कुछ इमेज आप बना सकते हैं, जो कि बनाना जरूरी है एग्जाम में भी, और आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करने के लिए भी, और कंसेप्ट और क्लियर करने के लिए इमेज के साथ पढ़ने से और यानी विजुअलाइजेशन हो जाती है। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष हो गया। अब नेक्स्ट है मेरा दूर दृष्टि दोष। तो ये दोष अब क्या होता है, इस दोष में क्या होता है, देखिए दूर दृष्टि दोष है, फार साइटेडनेस या फिर हाइपरोपिया। तो इसमें होता क्या है कि वस्तु जो होती है ना, वो किसी वस्तु को आप देख रहे हैं, या फिर जिस वस्तु की प्रॉब्लम है दूर दृष्टि दोष, तो पास की वस्तु को नहीं देख पाता, लेकिन दूर की वस्तु को देख पाता है। अब दूर दृष्टि दोष जो होता है ना, ये बच्चों में बहुत कम होती है, बच्चों में वही निकट दृष्टि होती है, लेकिन ये वृद्ध जो होते हैं, यानी ज्यादा एज के, मान लीजिए 60+ एज को, उसमें अधिकतर में ये हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा उम्र के साथ लगभग को यही प्रॉब्लम होती है, यानी दूर दृष्टि दोष होती है ज्यादा उम्र होने के बाद, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो वस्तु जो होता है, वस्तु का अगर कोई व्यक्ति देखा जिससे प्रॉब्लम है दूर दृष्टि दोष, तो वो पास की वस्तु को नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को देख पाए। देखो उल्टा हो गया ना, मतलब किताब पढ़ेगा, एग्जाम में सोचिए, जो इसके बगल में, वैसे भी एग्जाम में था दूरी दूरी पर बैठाया बैठाया जाता है, तो थोड़ा बगल में जो होगा उसमें से वो चीटिंग नहीं करेगा, लेकिन दूर का जो होगा उसमें से चीटिंग कर लेगा। तो उसके लिए तो फायदा हो गया, तो चश्मा उतारेगा और आगे वाले से चीटिंग कर लेगा। तो इसमें होता है क्या है, दूर दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता, इससे हम लोग दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष सीधे नाम से याद रखिए, दूर मतलब दूर की वस्तु को देखेगा, पास की वस्तु को नहीं देखेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर सामान्य निकट से दूर हट जाता है, यानी निकट दोष यानी 25 सेंटीमीटर होता है ना देखने की क्षमता, वो दूर, यानी वस्तु उसको लगता रहता है कि बहुत दूर है, इसीलिए वो पास वाले वस्तु को नहीं देख पाता है। इसमें होता है क्या, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पर, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो वो रेटिना के पीछे बन जाता है,
अब हम लोग जानते हैं कि दर्पण से ज्यादा आगे या पीछे बनेगा तो हम प्रतिबिंब को देख पाएंगे नहीं। तो यहाँ पे मेरा रेटिना प्रतिबिंब बनाता है, तो रेटिना से पीछे बन रहा है, तो आप प्रतिबिंब को क्लियर देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। अब दोष उत्पन्न होने का ऐसा दोष, मतलब कि ये दोष होता क्यों है, यानी ये डिफेक्ट होता क्यों है? अब सीधा सा बात है कि जब वस्तु पीछे बन रहा है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। यानी इसका कारण क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना। ये हम काट क्यों रहे हैं? ये पहला। दूसरा, नेत्र गोला का छोटा, यानी गोला जो होता है नेत्र का गोला, वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, और छोटा होने से फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। और फोकस बारे में तो हम पीछे वाले क्लास में सेकेंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, फिर भी रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं। चलिए देखिए एक बार फिर से इमेज द्वारा समझते हैं। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए व्यक्ति है, चुट्टा है, कोई वस्तु को देख रहा है, देखिए यहाँ से दिख रहा है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कहाँ बनना चाहिए? यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। यह है नॉर्मल विजन, मतलब कि सामान्य दृष्टि, ठीक है। यह है हाइपेरोपिया, मतलब कि दूर दृष्टि। तो इसमें होता क्या है? प्रतिबिंब जो बनता है ना, वो रेटिना के पीछे बनता है। अब रेटिना के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब देख पाएंगे हम लोग? नहीं ना देख पाएंगे, प्रतिबिंब तो यहाँ बनना चाहिए। तो ये होता क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या होता है? छोटा हो जाता है, और फोकस इसकी बढ़ जाती है। जब फोकस बढ़ता है तो प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, ठीक है। जिसके कारण वस्तु को आप, या फिर जैसे प्रॉब्लम है, वो पास रखी वस्तु को नहीं देख पाता, लेकिन दूर रखी वस्तु को देख पाता। अब इसका कोई ना कोई उपारण भी, उपारण नहीं हो, निवारण भी होता है। तो इसका निवारण यानी रिमेडी या उपाय, इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है, मतलब सही से देखा जा सकता है। तो अब देखिए उत्तल लेंस कैसे कार्य करेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। मान लीजिए नॉर्मल है, सॉरी, ये है दूर दृष्टि वाली आंख। कैसी दृष्टि? दूर दृष्टि वाली। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? बहुत आगे बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरण को मोड़ देता है। अवतल लेंस फैलाते रहा था, उत्तल लेंस मोड़ देता है। तो यहाँ पे ज्यादा फोकस इसका बढ़ गया था, तो ये क्या करेगा? उत्तल लेंस फिर पहले से तो ये उत्तल लेंस है ही, एक और उत्तल लेंस लगा दिए आंख के आगे। तो अब क्या करेगा कि ये जो उत्तल लेंस यानी प्रकाश किरण आ रही है ना, उसको और अधिक मोड़ देगा, और अधिक मोड़ देगा। लेंस से पड़ेगा तो वो भी मोड़ देगा। अब प्रतिबिंब यहाँ पे जाके, यानी बिंदु यहाँ पे जाके मिलेगा। तो जब भी रेटिना पर जाकर मिलेगा तो प्रतिबिंब दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो बिल्कुल सी बात है, कुछ दिखेगा। तो दूर दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग, यानी जितनी प्रॉब्लम होती है आंख में उसके अनुसार। चलिए दूर दृष्टि दोष भी आप समझ चुके हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जरा दूरदर्शिता, पायोपिया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसोपिया। तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया? चलिए हम समझाते हैं। हाँ, हम है ही यहाँ पर समझाने के लिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं, एक बार चलते हैं थोड़ा पीछे। बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? दूरदर्शिता की। दूरदर्शिता होता क्यों है? तो इस इमेज के द्वारा समझते हैं। देखिए ये इमेज में आपको दिख रहा होगा कि हम लोग का जो लेंस जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? तो पंचछामी पेशिया से जुड़ा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको पंचछामी पेशिया है, पंचछामी पेशिया, ठीक है। तो पंचछामी पेशिया जो होती है वो आंखों के नेत्र लेंस को क्या करता है? वो जब भी दूर की वस्तु होता है तो उसे और थोड़ा बड़ा कर देता है, और पास की वस्तु होता है तो उसे, सॉरी उल्टा बोल दिया, पास की वस्तु के लिए लंबा, छोटा दूर की वस्तु के लिए छोटा कर देता है, ताकि प्रतिबिंब रेटिना बन सके। तो हम लोग जानते हैं कि उम्र ढलने के साथ, यानी ज्यादा उम्र होने के साथ साथ हमारे शरीर का जो त्वचा है, वो त्वचा क्या होती है कि ढीली पड़ जाती है। तो बेशक सी बात है कि पूरा शरीर का त्वचा ढीली पड़ जाए, तो आंख का भी त्वचा यानी ये पेशियां, तो ये भी क्या हो जाएगी? ढीली। तो यही सही से कार्य नहीं कर पाता, जिसके कारण जो होता है दूरदर्शिता होती है। क्या होती है? दूरदर्शिता होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दूरदर्शिता होती क्या है। तो इसकी परिभाषा आप यहाँ से याद कर सकते हैं, यानी आयु में। कब? तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में असमंजन क्षमता
घट जाती है, व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, इस दोष को हम लोग बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। देखिए ये नॉर्मल विजन है, ये प्रेस बाय यानी आगे भी और पीछे भी, यानी कोई ठीक नहीं रहता है कि कब आगे होने कब, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। अब देखिए इसका एक और पॉइंट है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में असंवेदन क्षमता घट जाती है, अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, जिसको हम ज्यादा दूर से कहते हैं। तो इसका कारण भी होगा। कारण क्या है कि यह पंछामी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होती है। वही बात जो हम बोल रहे हैं वही यहाँ पर लिखे हैं, तो आप भूल जाइएगा तो इसको रट रट रटिएगा नहीं, बस एक बार चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसका निवारण का। तो इसके निवारण के लिए क्या होता है, या तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, या फिर कभी कभी किसी व्यक्ति को नेत्र में दोनों प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होते हैं, तो ऐसे उसी को हम लोग ज्यादा दूर दृष्टि कैटेगरी में लाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्राय द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल लेंस तथा निचली भाग उत्तल लेंस होता है। देखिए यहाँ पर आपको इस इमेज में दिख रहा होगा क्लियर कि नीचे के पास की वस्तु के लिए देखने के लिए नीचे की वस्तु देखा, कभी आप बूढ़े व्यक्ति को देखे होंगे चश्मा को नीचे करके देखते रहता है, तो आप देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो समझिए। तो पास की वस्तु को देखने के लिए नीचे से देखेगा और दूर की वस्तु को देखने के लिए यहाँ से देखेगा, क्योंकि अवतल लेंस ऊपर होगा और नीचे होगा उत्तल लेंस। अवतल लेंस से दूर की वस्तु को देखेगा और उत्तल लेंस से पास की वस्तु को देखेगा। यहाँ पर देखिए इस चश्मा में ऊपर होगा अवतल लेंस और ये जो छोटा वाला यानी ये होगा उत्तल लेंस। अवतल लेंस से दूर की वस्तु को और उत्तल लेंस से पास की वस्तु को। ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं कि ऊपर में कौन सा लेंस होगा और नीचे में कौन सा। अगर आप पढ़े हैं तो हम समझ आएंगे कि सही से आप क्लियर किए हैं कॉन्सेप्ट। चलिए तो दूरदर्शिता अब आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अबिंदुकता, जिसे हम एब्स्टिग्मेटिज्म कहते हैं, मैटिज्म कहते हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो उतनी तो आप इग्नोर हमें कर ही सकते हैं। चलिए अबिंदुकता ये क्या होती है, जब नेत्र एक दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं कर पाती है, तो इस प्रकार के दोष को अबिंदुकता कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु सामने रखी होती है ना, यह क्षैतिज मतलब कि सीधी खड़ी, और हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर मतलब परी। सीधी या परी वस्तु को क्या करता है कि रेटिना पर सही से इमेज नहीं बना पाता है नेत्र लेंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता, यानी कभी इधर बना देता है कभी उधर बना देता है। यहाँ पर देखिए आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि कोई वस्तु में प्रकाश आ रही है तो रेटिना पर ना बना देगी, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता। और ये जो होता है ये वंशान मतलब किसी के बाबा के या फिर पिताजी को, तो इसको सन को भी या फिर ग्रैंड सन को भी हो सकता है, तो ये जेनेटिक भी होता है एक प्रकार से अबिंदुकता। तो इसमें होता क्या है कि वस्तु कभी इधर बन जाता है कभी उधर। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कई प्रकार से कि देखिए कितना लाइन, देखिए एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, नहीं कभी कभी कहीं कहीं बन जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता। ठीक है, यानी क्षैतिज अथवा वस्तु को रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता बोलते हैं। इसका निवारण क्या होगा, तो निवारण जो होता है इसका बेलनाकार लेंस का उपयोग के द्वारा। किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं अबिंदुकता में, तो बेलनाकार लेंस का उपयोग के द्वारा। ये देखिए ये है मेरा किस प्रकार का दोष, जल्दी बोलिए किस प्रकार का दोष, अबिंदुकता। किस प्रकार का, अबिंदुकता। देखिए इसमें आपको ज्यादा अच्छा दिख रहा है कि प्रतिम कभी इस प्रकार बना कभी यहाँ बन रहा है कभी यहीं बन रहा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। एक साथ क्या करता है वो फोकस नहीं कर पाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इमेज को। तो इसका निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार, बेलनाकार लेंस का। यहाँ पे देखिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किए। अब बेलनाकार क्या होगा कि इसको इधर भटकने नहीं देगा, एक जगह फोकसित कर देगा। इस बेलनाकार यानी इस प्रकार का लेंस। तो यहाँ पर देखिए बेलना तो आप देखे होंगे वही बेलनाकार। तो ये अभी आप सोच रहे हैं कि बेलना के आकार का चश्मा में कैसे फिट होता होगा, तो हम लोग जानते हैं इसी में से समझिए। ये मान लीजिए पूरा गोल, ये गोल नहीं है, मान लीजिए कि पूरा गोल है। ठीक, अगर हम इसमें से क्या करें कि कुछ भाग को हम लोग मिटा दें, पूरे भाग मिट गया। अब इसको कैसे समझाएं, अच्छा चलिए आपको समझ में आ गया होगा बेटर। तो मान लीजिए कि यही बेलनाकार है, वो तो अब उतनी क्या प्रॉब्लम होगी।
चलिए आगे, दोनों नेत्रों का सिर पर सामने होने पर स्थित होने के लाभ, यानी कभी कभी वस्तु को हम लोग एकदम सामने सामने रख के चेक करते रहते हैं ताकि पढ़ने में सुविधा हो। तो उससे क्या होता है कि इससे हमें त्रिवीय मतलब थ्री डायमेंशनल चाक्षुषी का लाभ मिलता है, यानी थ्री डायमेंशन में कोई भी चीज हमें बहुत क्लियर दिखाई पड़ती है, थ्री डायमेंशन या 3D। इससे हमारा दृष्टि दोष विस्तृत हो जाता है। इससे हमें धुंधली चीजों को भी देख पाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि वस्तु को आप एकदम सामने रख के पढ़ते हो तो बहुत अच्छा से दिखाई देता है, लेकिन वही नीचे ऊपर करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वही हमारा सिर के सामने रखने के लाभ क्या होते हैं, वस्तु को सामने रख के पढ़ने से लाभ क्या होता है। तो वही तीन चीज को हम लोग लिखे हैं। और उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जिसे जरूरत होगा उसे आप शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक प्लीज कर दीजिएगा। कमेंट एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।